क्या आपने कभी सुना है कि कोई सैनिक शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक ऐसे सच्चे देशभक्त बाबा हरभजन सिंह की, जिनकी आत्मा आज भी भारत चीन बॉर्डर पर पहरा दे रही है। दोस्तों, 1968 में बाबा हरभजन सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनकी देशभक्ति की भावना इतनी गहरी थी कि उनकी आत्मा आज भी सरहद पर तैनात है। इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग्स में भी उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इस वीडियो में हम आपको बाबा हरभजन सिंह के जीवन, उनकी वीरता और उनकी शहादत से जुड़ी अद्भुत कहानियों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो की कहानी। बाबा हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान के सरदार जिले के मेडवार गांव में हुआ था, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया। वे फरवरी 1966 में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में शामिल हुए और 1968 में उनकी तैनाती भारत चीन बॉर्डर के नाथुला पास पर हुई। दोस्तों, ये वो इलाका है जहाँ की ठंड इंसानों के खून तक को जमा देती है। हरभजन सिंह की शहादत की कहानी कुछ ऐसी ही है कि एक बार बर्फबारी के दौरान उनका पैर फिसल गया और वे एक नदी में गिर गए। दोस्तों, शायद ये बात आपको भी पता होगी कि उस समय पर भारी सामान को लाने ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। हरभजन सिंह घोड़े पर सामान लादकर रात को अपनी पोस्ट पर जा रहे होते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उनका पैर फिसल जाता है और वह नीचे नदी में गिर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता है। कई दिनों तक उनकी तलाश की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि कुछ दिनों बाद उनके साथियों में से एक सैनिक को हरभजन सिंह ने सपने में आकर बताया कि उनका शव कहाँ मिलेगा। जब सैनिक उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें सच में हरभजन सिंह का शरीर और उनकी राइफल वहीं मिली। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनकी शव यात्रा निकाली गई और इस वीर सिपाही को श्रद्धांजलि दी गई। कुछ दिनों बाद नाथुला पास पर तैनात एक जवान को हरभजन सिंह फिर सपने में दिखाई दिए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की। इस घटना के बाद वहां पर एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज हम बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जानते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक के बाद एक कई जवानों ने भी बताया कि बाबा हरभजन सिंह उनके सपनों में आकर कहते थे कि उनकी आत्मा आज भी ड्यूटी पर है। पहले तो इस बात को कई लोग मजाक समझते थे, लेकिन जब सैनिकों के बीच रहस्यमयी घटनाएं होने लगी तो सबको बाबा पर विश्वास होने लगा। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना है, एक बार ठंड के कारण दो जवानों की आंख लग गई थी, तभी किसी ने थप्पड़ मारकर उन्हें जगा दिया। इस तरह की कई घटनाओं के बाद जवानों को यकीन हो गया कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा वाकई उनकी रक्षा कर रही है। बाबा हरभजन सिंह की इस उपस्थिति को चीन भी मानता है। कहते हैं कि कई बार चीनी सैनिकों ने बाबा की गश्त करने की खबर भारतीय सेना को दी और जब सेना ने जांच की तो घोड़े के पैरों के निशान पाए गए, लेकिन कोई भी सैनिक नजर नहीं आया। बाबा हरभजन सिंह को सेना ने विशेष सम्मान दिया। भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग्स में भी उनका नाम पर बकायदा उनकी खाली कुर्सी भी रखी जाती थी। उनके कपड़े, जूते और बाकी जरूरी चीजें भी उनके मंदिर में सजाई गई। उस बंकर में उनके कपड़े और जूतों के साथ ही सभी जरूरत की चीजों को रख दिया गया। उसी दिन के बाद सेना ने बाबा हरभजन सिंह को प्रमुख जवान होने का दर्जा दिया। जो भी आदेश या नियम जवानों के लागू होते थे तो उन पर भी होते थे। यहाँ तक कि बाबा की सैलरी और नाश्ते से लेकर उनका रात का खाना भी परोसा जाने लगा। इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह के बंकर का जिम्मा अपने ऊपर लिया। रात को उनके कमरे का दरवाजा बंद किया जाता था ताकि वे अपनी ड्यूटी कर सके। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुबह उनके जूतों में मिट्टी और बिस्तर में हलचल के निशान मिले। बाबा की श्रद्धा और सम्मान का यह आलम है कि बाकी सैनिकों की तरह हर साल उनके नाम पर एक छुट्टी का आवेदन दिया जाता था। इंडियन आर्मी उनके नाम की सीट भी बुक करती थी और उनके वापस आने का भी इंतजार किया जाता था। दोस्तों,
बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी देने के बाद सेना के सभी जवान और ज्यादा चौकन्ना रहा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय बाबा छुट्टी पर है, इसलिए किसी भी तरह की चेतावनी बाबा नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह का सिक्किम से होकर जाना और वापस लौटना एक धार्मिक आयोजन की तरह बन चुका था। जब भी बाबा को छुट्टी पर भेजा जाता, उनके घर तक भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में और दुनिया के ज़्यादातर कानूनों में ऐसे अंधविश्वासों की कोई जगह नहीं है। इसी वजह से कुछ बड़े अधिकारियों ने बाबा को छुट्टी दिए जाने पर आपत्ति जताई और इसे बंद करवा दिया। इसके बाद से बाबा हरभजन सिंह साल पर अपनी पोस्ट पर ही मौजूद रहे। अब दोस्तों, जैसा कि सभी सैनिकों की ड्यूटी एक निश्चित समय तक होती है, बाबा को भी पूरे सम्मान के साथ 2016 में रिटायर कर दिया गया, लेकिन उनके नाम का मंदिर और बंकर आज भी वहां मौजूद हैं। आप भी बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हालांकि वहां ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी बाबा हरभजन सिंह की प्रेरणादायक कहानी। ऐसे भारत के वीर सपूत बाबा हरभजन सिंह की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि देश की सेवा मरने के बाद भी जारी रह सकती है। हमें गर्व है कि ऐसे वीर हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, ताकि हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सके। अगर आपको उनकी कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।